आज पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, आपको लाखों जगह अजानों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन कहीं मंत्रों की आवाज़ ना के बराबर सुनाई देगी। जब भोर होती है तो सबसे पहले प्रकृति क्या सुन रही है? जिस देश में प्रकृति किसी मंत्र की आवाज़ नहीं सुन रही है, जिस देश में भोर की प्रकृति कहीं मंदिरों का मंगलाचरण नहीं सुन रही है, कैसे मान लें कि क्या यहाँ हिंदू रहते हैं? क्या ये हिंदुओं की जगह है? नहीं, अभी हम गुलाम हैं। हमारे पास हिंदुओं की जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं। हम पर धर्म में जीने वाले आध्यात्मिक स्तर पर आज भी गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं। आज भी हिंदू संघर्ष कर रहा है, आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुपके चुपके ही सही, लेकिन आज भी सुनने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं की सुनने वाला सच में आज भी कोई नहीं है, क्योंकि ज़मीन से हिंदू जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे धमकियां मिलती हैं और उसका परिवार ही कहता है मत पड़िए झंझट में, टूट जाने दीजिए, मंदिर टूट रहा है, कोई नहीं आएगा आपके लिए बोलने के लिए, आपको मार दिया जाएगा, चुप रहिए ना, मत बोलिए। क्योंकि सफ़र के दौरान एक चीज़ मैंने महसूस करी है, जब शाकाहारी भोजन नहीं मिलता तो कहीं कोई हिंदू रहता है, कैसे मान लूं? अगर अपने धर्म में मरना भी हो तो उसको स्वीकार कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि मंदिर मस्जिद और चर्च आदि सब एक ही होता है। नहीं, सब एक ही नहीं होता, सब में बहुत अंतर है, ऊर्जा में अंतर है। गधा घोड़ा एक कैसे हो जाएगा? सब एक कैसे हो जाएगा? अरे गधे पे बैठकर कोई राजा युद्ध करने चला जाएगा क्या? कोई कह दे गधा घोड़ा भाई सब एक ही है, गैया भैंस सब एक ही है, सब एक ही नहीं है, अलग अलग है, ऊर्जा का अंतर है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है। मंदिर की ऊर्जा बहुत अलग है, मस्जिद चर्च आदि की ऊर्जा बहुत अलग है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्रभु का प्यारा बदस्पन पे लटका हुआ है, वो एक पीड़ा का दृश्य है, कहीं ना कहीं पीड़ा का दृश्य। प्रार्थना करोगे आप कि वो जितनी पीड़ा पा रहा है मैं उतनी पीड़ा नहीं पाऊं, पर ये भी तो एक बहुत बड़ा पीड़ा है कि हम उसे पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकते। वो बदस्पन पे लटका है, खून बह रहे हैं उसके, और हम उस खून के पानी को चंगाई पानी कह कर के पी रहे हैं। और दूसरा, वहाँ पर तो मुर्दा सोया हुआ है, वहाँ की ऊर्जा तो शमशान के समान है। तो मंदिर मस्जिद चर्च एक जैसा कैसे हो सकता है? जब से कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जब से तो गड़बड़ पूरी सत्यानाश हो गया। जब से लोग मंदिर मस्जिद एक समान कहने लगे तब से सत्यानाश हो गया। दोनों की ऊर्जा में बहुत अंतर है, गधा घोड़ा एक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर होता है। ऐसे ही ये ध्यान रहे कि जहाँ सब प्रकार से मनुष्य की ऊर्जा को ब्रह्मरंध तक पहुँचाने के लिए सृजन किया गया है, उस उच्चतम वातावरण का वो मंदिर है। इसीलिए अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। भगवान कहते हैं दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्म स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भयावह है। भयावह है क्योंकि डर लगता है। कोई कुछ कहता नहीं, सबको डर लगता है। कहीं मैं कुछ बोलूं तो कोई ये ना कर। मेरी माँ भी डरती हैं। कई बार जब मैं अपने सत्संग में कुछ ऐसी बातें कह देती हूँ तो मेरी माँ कहती हैं ऐसी बातें मत बोला करो।
सबको डर लगता है, और अपने लिए नहीं लगता, अपनों के लिए लगता है। अभी एक भैया मिले थे अग्र महाकुंभ में, वो कह रहे थे कि वो एक संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं पर मंदिर टूट रहा है और वो पुण्येश्वर महादेव का मंदिर है और वहाँ पर उसको पूरा खंडर बना दिया जा रहा है और वो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों तक खबर पहुँचाई है कि कोई मदद करने के लिए आगे आए, जो सनातन धर्म के लिए जीते हैं। लेकिन उनकी फैमिली, उनका परिवार उनके लिए आज भी चिंता कर रहा था कि कई बार हमें डर लगता है, रात बिरात इतनी धमकियां आती हैं कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। निश्चित रूप से दूसरे का धर्म भयावह भय देने वाला है। हमारा धर्म किसी को भय नहीं देता। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? समझाकर छोड़ देंगे, लेकिन जहाँ दूसरे की बारी आएगी वो तो हमें काट कर फेंक देंगे, वो हमें मार देंगे। और पहले इतिहासों में यही होता आया है। आज भी उनमें से कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा ली जाए तो 15 मिनट में इस देश से हिंदू नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। इतने विश्वास के साथ भरे मंच में आज के इस आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कोई ये बात कह सकते हैं और उसका मीडिया में भी वायरल हो सकता है। उसके बाद वो ऊंची कुर्सी पर पदाधिकारी बनकर, बड़े नेता बनकर बैठे रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भय देने वाला धर्म है। भगवान को 5000 वर्ष पहले कैसे पता था कि आने वाली स्थिति कैसे होगी, लेकिन ये है ना, भगवान भगवान है। गीता 5000 वर्ष पहले कही गई थी, लेकिन आज गीता का एक एक शब्द समझ में आता है, एक एक शब्द चरितार्थ है, एक एक शब्द पर्याप्त है। आज अगर लोग ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में संपन्नता है, उत्तर भारत में गाय का मूत्र पीने वाले लोग रहते हैं और सनातन धर्मियों को उस तरह मार देना चाहिए जैसे डेंगू के मच्छर को मारा जाता है, फिर भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। सब वीडियो क्लिप देखकर, समाचार में सुनकर मन महसूस कर रह जाते हैं। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दूसरे का धर्म भयावह है और हमारा धर्म भय देने वाला नहीं है। हम किसी को भय देने वाले नहीं हैं, हम किसी को मारने वाले नहीं हैं, पर कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने धर्म में जिएं और अपने धर्म में मरें।